नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत हैं मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की भूमिका सराहनीय। लाडली बहना योजना का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। 1,25,00,000 से अधिक बहनें हुई लाभान्वित। सहकारी बैंकों को बेहतर बनाएगी केंद्र सरकार, लागू होंगी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं। और प्रदेश में 2 अलग अलग प्रणाली सक्रिय होने से बदला मौसम। अगले 24 घंटों में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडल प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों सहित प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन के अधिकारियों समेत निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना के तहत प्रथम माह की राशि लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाओं की छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन से बहनों के जीवन में नया बदलाव और खुशहाली आएगी। मां, बहन और बेटियों के कल्याण के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य गोपाल भार्गव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, जबलपुर सांसद राकेश सिंह और स्थानीय विधायक सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि लाडली बहना योजना की घोषणा इस वर्ष 5 मार्च को की गई थी और 35 दिनों के भीतर ही 1,25,00,000 से अधिक बहनों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इस योजना का लाभ 23 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए फोन नंबर 181 भी जारी किया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए लाडली बहना सेना का भी गठन किया जाएगा। यह सेना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करेगी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में सेतु बंधन योजना में 896 करोड़ रुपए की लागत से 15 फ्लाईओवर तथा रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस योजना के तहत 4 फ्लाईओवर इंदौर शहर में, 2 फ्लाईओवर भोपाल शहर में, 2 फ्लाईओवर सागर में तथा धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर और खंडवा में 1-1 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। साथ ही भोपाल और सिवनी में 1-1 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जाने हैं। इंदौर में 58,80,000 रुपए से देवास नाका सर्कल से इंदौर सिटी तक, 69,69,00,000 से सत्य साई पर 6 लेन ओवरब्रिज, 72,12,00,000 रुपए की लागत से क्रिस्टल IT पार्क चौराहे पर 6 लेन ओवरब्रिज, 68,44,00,000 रुपए की लागत से इंदौर शहर में मुरवा खेड़ी चौराहे पर 6 लेन ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसी प्रकार भोपाल में 68,60,00,000 रुपए से करौन चौराहे से अयोध्या बाईपास तक, 51,45,00,000 रुपए से भोपाल हाट व्यापम चौराहे से 6 नंबर तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। सागर शहर में 36 करोड़ रुपए की मरकोनिया चौराहे पर फ्लाईओवर तथा 38 करोड़ रुपए से गड़ाकोटा में सागर दमोह रोड से सोनार नदी से गडेरी नदी तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके साथ ही धार शहर में 45,22,00,000 रुपए से इंडोरमा चौराहे घाटा बिल्लौद मार्ग 4 लेन फ्लाईओवर, विदिशा शहर में बंटी नगर से अरिहंत बिहार नगर तक 59,57,00,000 रुपए से 2 लेन फ्लाईओवर, छतरपुर शहर में 65,17,00,000 से आकाशवाणी तिराहा से महोबा रोड तक
खंडवा शहर में 51 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से गणेश गौशाला में जूनी इंदौर लेन तक, ग्वालियर शहर में कंपू बस स्टैंड से महाराजा बाड़ा तक 61 करोड़ 25 लाख रुपए से बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश के 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। इन उपायों में शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एकमुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है। सहकारिता मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि शहरी सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना ही अनुमोदित इलाकों में प्रत्येक वित्त वर्ष में 10% नई शाखाएं खोल सकेंगे। इसके लिए इन बैंकों को अपने बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी और कुशल वित्तीय प्रबंधन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि अब सहकारी बैंक बोर्ड से मंजूरी के बाद ऋण माफी और समाधान प्रक्रिया तकनीकी रूप से शुरू कर सकेंगे। इन उपायों के बाद अब सहकारी बैंक भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों की बराबरी में आ गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ जिलों में दिन में जहां गर्मी हो रही है तो वहीं शाम होते होते तेज हवा के साथ बारिश भी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हवा का रुख पश्चिमी बना हुआ है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। इससे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंशिक बादल बने हुए हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चंबल और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भिंड जिले के ग्राम दलेरापुरा गोरमी में रसोई गैस के सिलेंडर में विस्फोट की घटना में 3 बच्चों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। जिला प्रशासन को दुर्घटना में मृत बच्चों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने तथा विस्फोट में घायल हुए लोगों के उपचार के समुचित प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने कल मुरैना जिले में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिस्मिल जैसे महापुरुषों के कारण ही हमारे देश को आज़ादी मिली। शहडोल जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शाला त्यागी बच्चों के लिए गृह संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 225 ऐसे बच्चों को फिर से स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। शिवपुरी जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 14 जून को सुबह 11 बजे से कोर्ट रोड स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में वन विभाग में लगभग 1,33,000 का गोंद जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विदिशा में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।